आज हम बात करेंगे अडेप्टेशंस की। तो अडेप्टेशंस में क्या होता है कि जो अनुकूलन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सभी एनिमल्स और प्लांट अपने एक हैबिट और हैबिटेट होती है उसमें जीवित रहने के लिए वो क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। तो उसी को अडेप्टेशन की कहते हैं। जो एनिमल्स या प्लांट को उनके आवासों में जीवित रहने योग्य बनाती हैं, जो उन एनिमल्स के अडेप्टेशन की जो श्रेणियां होती हैं, कोटियां होती हैं, वो भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ प्राणी कम या अधिक अनुकूलित होते हैं तथा अन्य सामान्य रूप से। अनुकूलन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि मार्फोलॉजिकल्स, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल्स, बिहेवियरल्स। इस प्रकार से इनको अपन इनके जो टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन को देखेंगे। तो अपन अडेप्टेशन की डेफिनेशन की बात करें तो अडेप्टेशन को अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जो विकासीय चेंजेस का अंतिम जो प्रोडक्ट होता है वो अधिक एक्टिव होता है, और वो प्राणी का उत्पन्न होना, यानी अधिक एक्टिव एनिमल्स का उत्पन्न होना। यह प्राणी अपने विशेष गुणों के कारण नए आवास में अपने जो पूर्वज थे उनकी तुलना में ज़्यादा अनुकूलित होते हैं। तो इसी जो करेक्टर्स होता है उसको अपन अडेप्टेशंस कहते हैं। कोई भी करेक्टर्स जो किसी इस विशेष प्राणी या समष्टि के लिए लाभकारी है, वो क्या होता है कि अडेप्टेशन कहलाता है। यानी अपन देखते हैं कि कभी कोई एनिमल्स एक विशेष जगह, विशेष आवास में रहने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूलित है, रह रहा है, पर वहाँ यदि कुछ चेंजेज हुआ उनका क्लाइमेटिक, बिहेवियरल जो भी है, तो वहाँ पर जो जीव रहता है उसमें जो अंतिम जो एंड प्रोडक्ट बनता है, वो जो कुछ अपना अस्तित्व खो देंगे, कुछ रहेंगे, तो वो एनिमल्स जो अपना अस्तित्व खोएंगे या पहले जो रह रहे थे उसी क्लाइमेट में, उनसे ज़्यादा क्या होंगे, एक्टिव होंगे। वो वहाँ रहने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप में क्रियाशीलता रखेंगे। तो वो जीव वहाँ अपने नए गुणों को लेकर वहाँ पर आएंगे। तो इस प्रकार जो उनके अंदर जो चेंजेज हुआ, उस चेंजेज को अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन के ने सभी जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनका संपूर्ण जो क्लाइमेट के अनुसार उत्पन्न किया है। पर्यावरण की संपूर्ण जटिलता पर्यावरण की संपूर्ण जटिलता ही अनुकूलन की जटिलता को स्पष्ट करती है, यानी कॉम्प्लेक्स आना। यानी पहले से हमेशा अपन ने इवोल्यूशन को पढ़ा कि इवोल्यूशन हमेशा सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की ओर चलेगा। जब तक यानी कि कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, जब तक उसमें चेंजेस नहीं आएगा, अच्छा, जो उसको विकास की ओर ले जाएगा। तो एनवायरमेंटल जो प्रेशर्स व अनुकूलनों के मध्य जो सामंजस्य भी विशेष करेक्टर्स के द्वारा होता है, और ये सभी एनिमल्स में एनवायरनमेंट के फिजियोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स के मध्य रहते हैं, इसी प्रकार अनुकूलित हो जाते हैं। तो पर्यावरण के विभिन्न प्रकार निम्न हैं, जैसे अपन फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, अपना बायोटिक एनवायरनमेंट में जैसे एक्स्ट्रा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है, इंट्रा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है, और इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। तो इस प्रकार से इनके टाइप्स होते हैं। और अब अपन बात करेंगे कौन कौन से अडेप्टेशंस हैं, उनकी कौन कौन सी श्रेणी हैं। उसमें पहला पढ़ेंगे अपन मार्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। ये सबसे अधिक स्पष्ट प्रकार के अडेप्टेशंस होते हैं, मार्फोलॉजिकल्स, यानी आकृति में चेंज होना। तो मार्फोलॉजिकल्स जो चेंजेज होते हैं वो बहुत ये जो अडेप्टेशंस होते हैं, ये जैसे जो कीट होते हैं उनके जो माउथ पार्ट तथा बर्ड्स की जो बीक होती है उसमें, या पैरों में पाई जाने वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल्स जो वेरिएशंस हैं, वो इस प्रकार के अडेप्टेशन के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। ये सभी वेरिएशंस इन स्पीसीज की कार्य क्षमता को उनके विशेष वातावरण में बढ़ाती हैं। विभिन्न प्रकार के कीट और प्राणी होते हैं उनकी, या प्लांट्स होते हैं, उनमें विभिन्न
मेथड्स के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, यानी हर एनिमल्स अपना अपना भोजन लेने का मेथड उनका अलग अलग होता है। इसी कारण उनके जो माउथ पार्ट्स हैं, इन जो मेथड्स हैं उनके लिए क्या होते हैं, वो अडेप्टिव होते हैं। जैसे किसी में मैंडिबल का पाया जाना, मैक्सिला या लेबियम या माउथ या अपना हेड पार्ट का ये पाया जाना, उनमें सब में स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक करैक्टर उनमें शो होते हैं। तो कीटों में जो निम्न प्रकार के जो माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रिकिंग टाइप्स के होते हैं, उनको किसी चीज़ को भेदना, उसके लिए वो अडेप्टेशन। किसी में सूकिंग टाइप के होते हैं, जिससे किसी चीज़ का चूषण करने का कार्य करता है। बहुत से बाइटिंग होती है, जिससे उनका काटने का काम करता है। बहुत से च्यूइंग टाइप का होता है, जिनसे वो एनिमल्स उनको किसी चीज़ को चबाने में ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं। बहुत से स्पॉन्जी टाइप्स के होते हैं, बहुत से साइफनी प्रकार का होता है। तो इस प्रकार का हम देखते हैं कि जो एवीज वर्ग में भोजन के आधार पर विभिन्न प्रकार की उनकी बीक पाई जाती है, चोंच होती है। जैसे बहुत से जो सीड को खाने के लिए चोंच होती है, उनका जो सीड ईटिंग्स जो बीक होती है, वो सीड ईटिंग के लिए वो अडेप्टिव होती है। तो सीड ईटिंग का यानी मतलब होता है कि उनका सीड होता है, उसका स्ट्रक्चर्स कैसा है और उसको किस तरीके से उनका जो हार्डनेस कितनी है, सॉफ्ट कितना है, तो उसके लिए उनका जो बीक पार्ट होता है वो ज़्यादा अडेप्टिव होती है। बहुत से होते हैं फ्रूट ईटिंग बीक्स, यानी फ्रूट ईटिंग, तो फ्रूट का भी जो स्ट्रक्चर्स होता है, बहुत से हार्ड फ्रूट होते हैं, उनको किस तरीके से ब्रेक करना है, उसमें से जो अपना जो फूड स्टफ होता है उसको निकाल कर उसको खाना, तो उसके लिए वो अडेप्टिव होगा। बहुत सा कटिंग बीक होती है या पिकिंग्स एंड द टीयरिंग्स बीक होती है, जो उनको फोड़ने वाली और भेदने के लिए अडेप्टेशंस उसके अंदर होता है। तो इस तरीके से जो अपन एवीज की बात कर रहे हैं, तो एवीज में जैसे बहुत से जो उनकी होती है वो बीक, वो उन जो फूड स्टफ होता है उसको खाने के लिए अडेप्टेशंस उनके अंदर ऑन वर्थ ही होता है। इसी तरह से अपन फिशिंग कैचिंग बीक्स वाले अपन एवीज भी देखते हैं, एवीज वर्क देखते हैं। वो केवल फिशिंग जो कैचिंग कर कर उसको अपना फूड स्टफ बनाना, उसके लिए वो अडेप्टिव होती हैं। तो इसी तरह से एवीज वर्क का जो क्लाइमेटिक्स है या उसके लोकोमोशन के आधार पर विभिन्न प्रकार के उसमें अपना फिट पाया जाता है। और जैसे बहुत से एनिमल्स होते हैं, उसमें पिचिंग्स फीट होते हैं, बहुत से में रेप्टोरियल्स फीट होते हैं, वीडिंग फीट होते हैं, बहुत से स्विमिंग फीट होते हैं, बहुत से क्लाइंबिंग के लिए यूज करते हैं, क्लाइंबिंग फीट पाया जाता है। बहुत से कर्सरियल्स फीट होते हैं, जो बहुत तेज़ी से अपनी स्पीड में वो रेस कर सकते हैं। और बहुत से स्ट्रेचिंग्स फीट होते हैं, जिनको वो फैलाने की क्षमता रखते हैं और अपना जीवन जीने के लिए वो बहुत ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं। तो इस प्रकार के जो ये अडेप्टेशंस है मार्फोलॉजिकल्स, उनमें अपना इस तरह का करेक्टर शो होता है और वो आराम से वहाँ पर रह लेते हैं। तो